नमो बुद्धाय। प्रिय धम्मबंधु, मैं बनते मेत्तानंद थेरो श्री तरुणोदय रामाय महालधुव बालपीठिया श्रीलंका से हमारी दैनिक विचार श्रृंखला के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर विचार करें कि दूसरों के संघर्षों को अनुभव करने से हमारी करुणा और बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा कैसे बढ़ती है। जापान की एक बात है, जापान में रहते हुए मेरी जो होस्ट मदर थी, मुझे कई कार्यों सौंपती थी। सफाई, बुद्ध की वेदी और देवी देवताओं के लिए सुबह की चाय और नाश्ता तैयार करना, खाना बनाना, खरीदारी करना और ऐसे बहुत सारे कुछ काम मुझे सौंपती थी। भारत से आने के कारण मैं इस तरह के काम का आदी नहीं था और मैं थक कर चिड़चिड़ा हो गया था। मैं सोचता था कि वह मुझे बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए अभ्यास करने का समय क्यों नहीं देती। एक दिन मैंने अपनी धैर्य खो दिया और गुस्से में अपने गुरु से, अपने जो शिक्षक थे, गुरु से कहा कि मैं जापान छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने शांतिपूर्वक मुझे समझाया और एक गहरा सबक सिखाया, एक उपदेश दिया मुझे। उन्होंने कहा, प्रिय, यदि तुम सफाई को छोटा काम समझते हो तो तुम उन लोगों का सम्मान कैसे करोगे जो सड़कें या शौचालय साफ करते हैं। यदि तुम एक किसान की मेहनत को समझोगे तो तुम कभी एक दाना भी बर्बाद नहीं करोगे। यदि तुम पीड़ितों के दर्द को महसूस करोगे तो तुम कभी जाति, रंग या हैसियत के नाम पर भेदभाव नहीं करोगे। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता शब्दों या हैसियत से नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को अनुभव करने से आती है। तभी कोई सच्चा बौद्ध भिक्षु बन सकता है। इस सबक ने मुझे बदल दिया। अनुभव से जन्मी करुणा बुद्ध की शिक्षाओं और बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रबुद्ध भारत के दृष्टिकोण का मूल है। यह भेदभाव को तोड़ती है और करुणा को बढ़ाती है। प्रिय धम्मबंधु, आइए आज एक छोटा सा कदम उठाएं। किसी मजदूर, किसान या फिर कोई ज़रूरतमंद के संघर्षों पर चिंतन करें, उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करें। यह आपकी, हमारी करुणा और बुद्धिमत्ता को, प्रज्ञा को गहरा करेगा और हमें एक न्यायपूर्ण और जागरूक विश्व के करीब ले जाएगा। आप सभी सुखी रहे, शांतिपूर्ण हो और दुखों से मुक्त रहे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। भवतु सब्बमंगलम्।